आतंकवाद के खिलाफ भारत रशिया साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसीलिए एनएसए अजीत डोवल मॉस्को में। वो डोवल ही हैं जिनकी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच नजदीकी के बावजूद भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी कमजोर नहीं हुई है। और यही वजह है कि डोवल का रशिया दौरा इस्लामाबाद के हुक्मरानों को बेचैन कर रहा है। पुतिन के घर पहुंचे डोवल। मॉस्को में बैठक, इस्लामाबाद बेचैन। आतंक के खिलाफ डोवल का डोज। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डोवल का यह दौरा आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर है। डोवल अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी रूस के साथ चर्चा करेंगे और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। डोवल रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव के साथ साथ अन्य रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। यही वजह है कि मॉस्को में होने वाली बैठक से इस्लामाबाद में बेचैनी है। भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग चाहता है। मोदी सरकार ने डोवल को प्लान अफगानिस्तान पर लगा रखा है। पिछले साल सितंबर में भी दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में भी रूस के एनएसए के साथ डोवल ने तालिबान पर चर्चा की थी। बैठक में भारत और रूस ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी पर चिंता जताई थी और कहा था कि आतंकवाद से भारत और मध्य एशिया को खतरा है। भारत ने तालिबान को समर्थन देने वाले आईएसआई के जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से रिश्तों का सवाल उठाया था। भारत ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया था। भारत को चिंता है कि अगर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भारत अपनी इस चिंता को खत्म करने की कोशिशों के तहत तालिबान के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है ताकि पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को काबू में किया जा सके। पाकिस्तान कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद में नई जान फूंकने के लिए तालिबान का इस्तेमाल करना चाहता है। वैसे तालिबान का रवैया अभी खुले तौर पर भारत विरोध नहीं है, लेकिन भारत जानता है कि आईएसआई के इशारे पर चलने वाले तालिबान पर भरोसा करना संभव नहीं है। तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क के मंत्री हैं। हक्कानी नेटवर्क काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसलिए भारत रूस के साथ मिलकर तालिबान को संदेश देने की कोशिश में लगा है। संदेश ये कि उसका उद्देश्य तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं, बल्कि आईएसआईएस और अल कायदा जैसे संगठनों को रोकना है। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोवल रूस के साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत ने हाल में रूस से कच्चे तेल और उर्वरक दोनों के आयात में वृद्धि की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर कहा है कि उनका दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ सौदा मिले। So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices, and that is exactly what we are doing. आतंकवाद से लेकर सुरक्षा सहयोग तक भारत रूस के साथ मिलकर एक नई रणनीति बना रहा है। जाहिर है ये रणनीति अफगानिस्तान के समीकरणों और भारत के दुश्मनों की हर चाल को पलट देने वाली होगी। इसलिए डोवल के प्लान अफगानिस्तान से पाकिस्तान के हुक्मरानों में बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।